एक ये जो है ये काफ़ी क्यूट है, ये दोनों देखिए। तो ये देखिए आज पहाड़ में पूरी बारिश लगी हुई है। अभी तक बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी, अभी थोड़ी रुकी हुई है और ये सारा चौक हमारा गीला हो रखा है। बारिश सुबह शुरू हुई थी लगभग 5 बजे करीब और ये कोहरा भी आज दिख रहा है। एंड जस्ट आप मेरे पीछे देखिए, आपको पूरा कोहरा दिख रहा होगा ऊपर गोरता वाली घाटी में। तो इसका मतलब है कि बर्फ पड़ने के आसार हैं, क्योंकि वेदर फोरकास्ट में मैंने देखा था कि दिन में 1 बजे करीब 90% बारिश थी। तो 90% बारिश का मतलब है शायद बर्फ। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन खूबसूरत बारिश वाली वादियों से। तो बारिश आने का एक फ़ायदा ये भी है कि जंगलों में जो आग लगी है वो बुझ जाएगी, बट इतनी सी बारिश से वो आग नहीं बुझने वाली, क्योंकि वो आग बहुत ज़्यादा थी। कल मैंने देखा था भाड़ज के पीछे जो एक पहाड़ी सी थी वहाँ आग लगी हुई थी, और जो अखोड़िया उसके इधर लेफ्ट साइड में जो जंगल था वहाँ भी बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। अब देखिए बाहर इतनी ठंड है तो चाय पीना भी ज़रूरी है, और चाय के साथ साथ हम लोग खाएंगे आज पराठे। तो इसके चक्कर में चाय गिर गई और अभी मैं बैठा हूँ फ़िलहाल चूल्हे पर। तो यहाँ पर मैं आग सेकूँगा, साथ में चाय की चुस्कियाँ लूँगा और आपको वीडियोस दिखाते रहूँगा। थोड़ी देर में बर्फ़ जितनी भी पड़ेगी या फिर बारिश जितनी भी होगी तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। और चाय पीते पीते खुद की वीडियो देखने का मज़ा ही कुछ और। तो मैं इसको देख ही रहा हूँ जो मैंने कल बनाई थी। एंड ये जो खेत है इसमें हमने बोया था धनिया। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप बोल सकते हैं कि बर्फीली हवाएं। और ये देखिए ऊपर पूरा कोहरा लग गया है और नीचे से भी कोहरा आना शुरू हो गया। आई थिंक इतने में तो आग को बुझ जाना चाहिए था। देखिए इतना पानी जमा हो गया है, बट फिर भी श्योर नहीं हूँ क्योंकि आग इतनी जल्दी नहीं बुझती है। अभी दिन होते होते मौसम खुल गया है और थोड़ी बहुत धूप भी लग गई है। इसको पता नहीं क्या हो जाता जब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ ऊपर गोरता जहाँ आपको वो बादल दिख रहे हैं, हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ी हुई है पेड़ों पर, मुझे दिख रही है। शायद कैमरे में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट इतनी सी बारिश में अगर वहाँ पर बर्फ़ गिर गई तो थोड़ी बहुत बारिश अगर फिर हो जाती है तो पूरा यहाँ भी बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाएगा। तो ये रहा, यहाँ पर है थोड़ी बहुत। एंड मैं जस्ट अभी एक कमेंट पढ़ रहा था पिछले वीडियो वाले जिसमें मैंने पावर बैंक की अनबॉक्सिंग की थी। तो कमेंट था कि आपके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है या फिर लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो लाइट की व्यवस्था तो रहती है, बट जब बर्फ़ गिर जाती है तो पहाड़ी एरिया में लाइट 2-3 दिन के लिए चली जाती है। उसके लिए अपना बैकअप रखना पड़ता है, इसलिए मैंने पावर बैंक ऑर्डर किया था। और आप सोच रहे होंगे पीछे सोलर लगे हैं तो लाइट की प्रॉब्लम क्यों रहती है। ये जो सोलर है इस पर बैटरी नहीं लगी हुई है, ये डायरेक्ट यहाँ से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो सीधे पोल पर वापस भेज देता है। तो इसके लिए ये भी उतना कारगर नहीं है, इस पर बैटरी लगानी पड़ेगी जल्द। तो अभी मेरी मम्मी ने खाना खाने के लिए बुला लिया है और बारिश फिर से शुरू हो गई। जैसे मैंने बताया था 1 बजे करीब 90% बारिश के चांस थे। तो देखिए ऊपर यहाँ भी पूरा कोहरा लग गया है, यहाँ मोहन खाल वाली साइड भी कोहरा लग गया और नीचे की साइड थोड़ा कम है। और ये बारिश फिर शुरू हो गई है यहाँ पर। पर मौसम एकदम शानदार हो रखा है, हुस्न पहाड़ों का वाला। तो चलिए मैं खाना खाने चलता हूँ, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए पूरी दीवार वगैरह सब गीली हो गई है। और ये लोटा किसने डाला बाहर? निखिल ने लोटा बाहर डाल दिया। किले नहीं चढ़ो लोटा बैठ आए थे। तो आज बना है चौसा दाल है, दाल है और हरी सब्जी है और साथ में चावल। जब ठंड होती है तो इसका भाप बहुत जल्दी निकल जाता है देखिए। और ऐसा गर्मा गर्म खाना और सामने ऐसा मौसम हो
तो बात ही कुछ और है। तो अब इसके साथ खाया जाएगा पहाड़ी घी। अभी बहुत ज़्यादा कोहरा लग गया है और अभी आपको व्यू थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, वाइड तो दिख रहा होगा बट मेरा हाथ इतना लंबा नहीं दिख रहा होगा। उसका कारण क्या है कि मैंने जो मेरे पास पहले सेल्फी ट्राइपॉड था, मैंने उस पर इसको अटैच किया हुआ है फ़िलहाल, पता नहीं कब गिर जाए, तो उसके लिए ये थोड़ा लंबा व्यू है। और ये देखिए पूरी तरह चारों तरफ आपको बादल ही बादल दिख रहे होंगे। और जो प्यारे प्यारे टाइम लैप्स आपने देखे वो मैंने वहाँ संतरे के पेड़ के नीचे लगा रखे थे, और कोहरा ऐसे आ रहा था घाटी से जैसे कि मूवीज़ में दिखता है, तो सेम टू सेम वैसे ही है। और कालू कालू कब जानो कालू। तो अक्सर होता है जब भी बर्फ़ गिरती है या फिर ऐसा कोहरा लगता है तो जो हमारा कालू है वो इधर उधर घूमने निकल जाता है बर्फ़ में खासकर। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला सेटअप जो मैंने अभी पकड़ा हुआ है। अगर मेरे को सेल्फी स्टिक जल्दी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फ़िलहाल ऐसे हाथ पकड़ के काम चलाना पड़ेगा। आज का जो है पूरा दिन वो ऐसे ही है, कोहरा ही कोहरा, ठंडी ठंड, और ठंड बहुत हो रही है। और इसमें चाय, वो भी अदरक वाली, तो मज़ा दुगना हो जाता है ठंड का। मैंने देखिए कुत्ता भी अंदर गया हुआ है। हेलो कालू। वैसे अभी लोग ठंड में आजकल क्या बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, और जो रामदाना होता है चौलाई उसका भी हलवा बनाते हैं, उसके भी लड्डू बनाते हैं। और ख़ासकर जब पहाड़ों में ठंड पड़ती है और बर्फ़ पड़ने वाली होती है या पड़ जाती है तो लोग भट्ट भूजते हैं। भट्ट बोले तो सोयाबीन, काले सोयाबीन और सफ़ेद वाले सोयाबीन दोनों को ऐसे तवे में भूनते हैं, फिर हल्का सा तेल में उनको फ्राई करते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डालते हैं और उसकी बनती है मस्त वाली नमकीन। मैंने भी ट्राई की हुई है। अगर मौसम ऐसी ख़राब रहा तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे बनती है। भले ही इस ब्लॉग में ना दिखाऊं बट जो भी नया ब्लॉग आएगा कभी 2-4 दिन बाद उसमें ज़रूर दिखाऊंगा। और लड्डू के लिए मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि जब मैं उसकी मंडाई कर रहा था राजमा की, तब बताया था कि बर्फ़ पड़ती है जब, उस टाइम पे लड्डू या फिर हलवा बनाते हैं उसका, जो लइयाँ होता है रामदाना को भून के जो सफ़ेद सफ़ेद खील जैसे बनते हैं उसका लड्डू बनाते हैं। तो वो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि मौसम ठीक होने वाला है। ये देखिए चारों तरफ कैसा हो रखा है, सच में लवली। और ये चिड़ों की चहचहाने की आवाज़। और क्या होता है जब ऐसा कोहरा लगता है या बर्फ़ गिरती है तो पूरा मौसम एकदम शांत हो जाता है। अभी तो चिड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है बट जिस दिन बर्फ़ गिरेगी मैं आपको कैमरे के थ्रू सुनवाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल शांत, मुझे ही नहीं पता चलता कि आसपास कोई नॉइज़ हो रही है, क्योंकि वो जो बर्फ़ होती है वो रुई जैसी गिरती है और सारी नॉइज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो कालू भी बाहर आ गया। कालू कालू के दो। वैसे एक बात है, बारिश के बाद ठंडा थोड़ा कम हो जाता है। और पहले ऐसा होता है कि कोरा ठंडा होता है जिसको बोल सकते हैं आप कि एक हार्ड वाला ठंडा, बट अभी जो है सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। सामने के जो पहाड़ हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिर गई है। चलो मैं थोड़ा इसको और नैरो व्यू कर देता हूँ। ये आपको सामने के पहाड़ दिख रहे होंगे जहाँ पर हल्का सा बादल है, उसके ऊपर वाले पहाड़ ये, यहाँ पर पूरी बर्फ़ गिरी हुई है। ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी थोड़ी है। तो गांव में जाते जाते मुझे ये कल वाली भेड़ मिल गई थी। कल मैंने इनको गलती से बकरी बोल दिया था बट ये जो हैं ये भेड़ हैं। और आजकल जब ऊपर पहाड़ों में बुग्यालों में बर्फ़ गिर जाती है तो ये अपने घर के लिए आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ उतना ठंडा नहीं होता है। तो इनका कब आओ गौर अप्रैल में तो हाँ अप्रैल में बुग्यालों के लिए चले जाते हैं और अक्टूबर लगभग घर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी होगी। 31 तारीख को आते हैं लास्ट। तो बड़ा भाई बोल रहा है कि 31 तारीख को आते हैं लास्ट। तो ये देखिए बहुत सारी हैं। कितना वाले लगभग 50-60 वाले, ये 50-60 करीब है। एक ये जो है ये काफ़ी क्यूट है, ये दोनों देखिए। एंड लुक एट दिस, सारे गांव के लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं। कोई धारे पर पानी के लिए आया है, यानी कि जहाँ से पानी निकलता है। कोई गौशाला से जा रहा है तो कोई कहीं से जा रहा है। और पूरी बारिश के कारण देख लीजिए मकान पूरे गीले हो गए हैं। हेलो मुंड भाई, ठीक ठाक। अच्छा आवा नहीं। हाँ हाँ तो एक
और भाई ठीक ठाक। हेलो सर हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ हाँ, अभी मैं हूँ एक दोस्त के यहाँ पर और पी रहे हैं चाय, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और इसमें चाय पीना भी ज़रूरी है। और दोस्त कौन है, ये सामने बैठा है, इसका नाम है अनिरुद्ध। तो फिलहाल हम चाय का मजा ले लें, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। थोड़ी देर में मैं घर जाने वाला हूँ, तो मैं आपको सीधे घर जाते हुए भी मिलूँगा। एंड जस्ट मैं अभी एक कमेंट पढ़ रहा था कि एंड में एक कमेंट पढ़ रहा था उसमें एंड जस्ट मैं अभी एक कमेंट पढ़ रहा था, बात ही कुछ और है। फोड़ गए लड्डू मैंने बहुत पहले बनाए थे, और ये चिड़ियों की चहकान वो सारी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है।